नमस्कार। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा अथवा पढ़ा भी होगा और शायद इसका अभ्यास भी किया होगा। पर क्या आप केवल विज्ञान के आधार पर इस सिद्धांत का पूरा परिणाम पा सके हो? हम आज आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के सिद्धांत के कुछ तथ्य से अवगत कराना चाहते हैं। यदि आप इन तथ्यों को समझ सके तो आप शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूर्ण परिणाम पा सकोगे। अतः वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायक है, जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सरलता और सूक्ष्मता से समझ सकोगे और आप ये भी जान जाओगे कि इसको कैसे प्रयोग करना है और अपने जीवन को पूर्णता कैसे बदलना है। विज्ञान कहता है ऊर्जा ही ऊर्जा को आकर्षित करती है, जबकि अध्यात्म के अनुसार आपके विचार ही आपका लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इन दोनों कथनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। हालांकि दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दर्शाते हैं और दोनों सही भी है, पर हमें इन दोनों दृष्टिकोणों पर विचार करना होगा, तभी हम किसी निर्णय तक पहुंचेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा। पहले हम विज्ञान के कथन अनुसार ऊर्जा ही ऊर्जा को आकर्षित करती है, इस पर नजर डालते हैं। मतलब आपकी जो इच्छा है उसको रोज विजुअलाइज करना है, अपनी कल्पना को यथार्थ में जीना और यह मानना कि जो आपकी इच्छा थी वह पूरी हो रही है या हो चुकी है। असल में आकर्षण का नियम हमारे दिमाग की एक शक्ति है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करती है। यह कुछ इस प्रकार से काम करता है कि अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ नकारात्मक होता है, और अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सकारात्मक होता है। आकर्षण का सिद्धांत ही सब कुछ तय करता है कि आप क्या सोचते हैं या आपके मन में क्या चल रहा है। आकर्षण का सिद्धांत सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। हम जब भी किसी चीज के विषय में बार बार सोचते हैं या कार्य करते हैं, एक चुंबकीय शक्ति हमें और उस वस्तु के साथ जोड़ती है, जिसे आकर्षण का सिद्धांत कहा जाता है। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ आगे भी बुरा होगा, और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ आगे भी अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं अध्यात्म के कथन अनुसार आपके विचार ही आपका लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हम अपने जीवन में अपने विचारों और उन विचारों के कर्मों से अपनी ओर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों को आकर्षित करते हैं। आकर्षण का सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज ऊर्जा है। ईश्वर भी एक ऊर्जा है और ब्रह्मांड की हर एक चीज एक ऊर्जा से ही निर्मित है। अतः जैसी ऊर्जा आप इस ब्रह्मांड में छोड़ेंगे, वैसी ही ऊर्जा वापस आपके पास लौटेगी। अगर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप आकर्षण के नियमों की मदद लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। साथ ही अपने सकारात्मक विचारों के साथ एकाग्र मन से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना शुरू करना होगा, और इसी के साथ अपने लक्ष्य को पाने में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। अब हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं। जब इस संसार की उत्पत्ति हुई, तभी से आकर्षण का सिद्धांत है। आपको क्या लगता है, इस सिद्धांत की खोज साइंस ने की है? इस सिद्धांत की खोज की है ऋषि मुनियों ने। इसे आध्यात्मिक भाषा में आप तपस्या भी कह सकते हो। चलो एक आधा उदाहरण आपको बताते हैं। आपको क्या लगता है, जब ऋषि मुनि
गहन तपस्या में बैठते थे, उपासना, जाप, ध्यान, साधना आदि करते थे। तो वो वैसे ही करते थे। क्या उनको पता ही नहीं था कि जिस इच्छा पूर्ति के लिए वो सब कर रहे हैं वो पूरी होगी कि नहीं? वो अपनी तपस्या के द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपर्क कर हर चीज को प्राप्त करते थे। उसी को सिद्धियां या मनोवांछित फल कहा जाता था। विज्ञान का जो कथन है बिल्कुल सही है, पर केवल आपने ऊर्जा भेजी, वही ऊर्जा आपके पास लौटकर आती है। जो सोचा वो हो गया। इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में इतने उलझे हैं कि पता नहीं कितने विचार हमारे मन में प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं। उनमें से बहुत सारे विचार हमारे लिए सकारात्मक ही होते हैं और हर व्यक्ति अपने लिए सकारात्मक ही सोचता है। परंतु जो अध्यात्म में कथन मिला है वो ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि अध्यात्म में पहले विचारों को सकारात्मक, मन को एकाग्र करने में ही जोर दिया है। और ये भी स्पष्ट है कि कठिनाइयां आएंगी। जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करोगे उन पर नकारात्मक विचारों द्वारा कठिनाइयां उत्पन्न की जाएंगी। पर यदि आप डटे रहे, अपने मन, विचारों, मानसिकता पर आपने काबू पा लिया, तो ये आकर्षण का सिद्धांत आपके लिए कार्य करेगा। फिर आप जो चाहो वो पा सकते हो, कुछ भी परिवर्तन कर सकते हो। जितना बड़ा लक्ष्य, उतनी मेहनत करनी होगी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप किस कथन के अनुसार इस आकर्षण के सिद्धांत को जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग करेंगे? विज्ञान या अध्यात्म, इच्छा आपकी है। पर ये सत्य है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आज से नहीं, सनातन से, वैदिक काल से। अतः आप अवश्य आकर्षण के सिद्धांत को अपनाइए और अपने जीवन को अपने अनुसार जीकर सफल और सार्थक बनाइए। इस विषय को यही विराम देते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ और ये भी आशा करते हैं कि आप इन कथनों को अच्छे से समझ सके होंगे और अपने जीवन में आकर्षण के सिद्धांत को अवश्य ही ग्रहण कर उसका प्रयोग